हेलो स्टूडेंट्स, मानसून सीजन इज बीइंग एक्सप्लेन्ड। सो एर्थ वीडियो इज दिस। बहुत ही शॉर्ट वीडियो दी जा रही है आपके लिए। देखिए, इससे आप बहुत ही इजीली सभी को थोड़ा थोड़ा समझेंगे। तो ये एर्थ पार्ट है इस वीडियो, इस मानसून का। तो अनदर फेनोमेनन एसोसिएटेड विद द मानसून इज इट्स टेंडेंसी टू हैव ब्रेक्स इन रेनफॉल। तो मानसून का दूसरा फेनोमेनन क्या है? फेनोमेनन का मतलब एक फीचर्स है, क्वालिटी है कि रेनफॉल में ब्रेक होना। ब्रेक्स इन रेनफॉल क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। दस इट हैज वेट एंड ड्राई स्पेल्स। तो देखिए क्या है, इट हैज वेट एंड ड्राई स्पेल्स। वेट होता है नम, ड्राई में सूखा, स्पेल्स वाटर का निकल करके आना होता है। इन अदर वर्ड्स द मानसून रेन्स टेक प्लेस ओनली फॉर ए फ्यू डेज एट ए टाइम। तो क्या होता है, ब्रेक इन मानसून की डिफरेंस समझ रहे हैं आप कि इन अदर वर्ड्स मानसून रेन्स टेक प्लेस ओनली फॉर ए फ्यू डेज एट ए टाइम। मानसून रेन्स एक समय में कुछ दिन होती है। दे आर इंटरस्पर्स्ड विद रेनलेस इंटरवल्स। अब कभी कभी रेनलेस इंटरवल हो जाता है, मतलब एक दिन बहुत बरसात हो जाती है, 2 दिन हो गई, 4 दिन तक कुछ ना बरसे, तो उसे कहेंगे रेनलेस इंटरवल्स। दीज ब्रेक्स इन मानसून आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द मानसून ट्रफ। तो ये मानसून का ब्रेक क्या है, मानसून ट्रफ के मूवमेंट से संबंधित होता है, ठीक है। फॉर वेरियस रीजन्स द ट्रफ एंड इट्स एक्सिस कीप ऑन मूविंग नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड। फॉर वेरियस रीजन, बहुत सारे रीजन इसके हो सकते हैं कि जब ट्रफ जो होता है मानसून कंडीशन और उसका एक्सिस कीप ऑन मूविंग नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड, ये नॉर्थ या साउथवर्ड की ओर मूव करता रहता है। विच डिटरमाइंस द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल्स। और ये रेनफॉल का एक स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन करता है। When the axis of the monsoon trough lies over the plains, जब मानसून का एक्सेस जब मैदानों में होता है, एक्सेस का मतलब होता है केंद्र बिंदु, हिंदी में जिसे कहते हैं कि मानसून का जो कंसेंट्रेशन है जब वो प्लेन्स में होता है। रेनफॉल इज गुड इन दीज पार्ट्स, इन पार्ट्स में बरसात बहुत अच्छी होती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या है, वेन एवर द एक्सेस शिफ्ट्स क्लोजर टू हिमालयाज, जब एक्सेस यानी केंद्र बिंदु बरसात का हिमालय की ओर शिफ्ट हो जाता है तो क्या होगा, देर आर लॉन्गर ड्राई स्पेल्स इन द प्लेन्स। मैदानों में लंबे समय तक ड्राई स्पेल रहता है, यानी सूखा क्षेत्र बना रहता है। एंड वाइड स्प्रेड रेन अकर इन द माउंटेनस कैचमेंट एरियाज ऑफ द हिमालयन रिवर्स। तो माउंटेन से जुड़ी हुई हिमालय रिवर्स के एरियाज में बहुत बरसात हो जाती है। दीज हैवी रेन्स ब्रिंग इन देयर वेक, और ये हैवी बरसात इन देयर वेक दोबारा से जाग उठती हैं। डिवास्टेटिंग फ्लड्स कॉजिंग डैमेज, और बड़ी मात्रा में बाढ़ आती है, इनकी वजह से डैमेज होता है। क्या डैमेज का मतलब, विनाश हो जाना, नष्ट हो जाना। लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द प्लेन्स, तो ऊपर की बरसात से मैदानी क्षेत्रों में पानी पहुंचता है तो लाइफ और प्रॉपर्टी डैमेज होती है। द फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशंस टू। अब ट्रॉपिकल डिप्रेशंस की फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी डिटरमाइन द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ मानसून रेन्स। तो ये भी मानसून रेन की अमाउंट और ड्यूरेशन को भी डिसाइड करता है। दीज डिप्रेशंस फॉर्म एट द हेड ऑफ द बे ऑफ बंगाल। तो ये डिप्रेशन में निराश होना होता है ना, यह मतलब कमी आ जाना, बे ऑफ बंगाल एरिया में बनता है। एंड क्रॉस ओवर द मेन लैंड, और पूरे मेन लैंड यानी कि मेन जो धरती है जो इंडिया की, उसको क्रॉस करता हुआ द डिप्रेशंस फॉलो द एक्सेस ऑफ द मानसून। और डिप्रेशंस के बाद क्या होता है, एक्सेस ऑफ द मानसून, मानसून का जो केंद्र बिंदु होगा। मानसून ट्रफ टू लो प्रेशर, तो ये लो प्रेशर के एरिया की ओर बढ़ता है। द मानसून इज नोन फॉर इट्स अनसर्टेनिटीज। तो मानसून अपनी अनसर्टेनिटीज के लिए भी जाना जाता है। इट मीन्स दैट मानसून कहीं भी एक जगह फिक्स नहीं होता, निश्चित नहीं है, अनसर्टेन होता है, ठीक है। द अल्टरनेशन ऑफ ड्राई एंड वेट स्पेल्स वेरी इन इंटेंसिटी। ड्राई और वेट स्पेल्स यानी कि सूखा क्षेत्र हुआ या गीला क्षेत्र बनना, तो ये इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है। वेरी का मतलब चेंज होते रहना, अल्टरनेशन बदलना भी होता है। फ्रिक्वेंसी एंड ड्यूरेशन आल्सो, वाइल इट कॉजेज हैवी फ्लड्स इन वन पार्ट। मान लीजिए कि एक पार्ट में, देश के एक जगह में बहुत बाढ़ आ रही होती है, इट मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रॉट्स इन द अदर। हो सकता है कि दूसरे पार्ट में बहुत बड़ा सूखा हो, ड्रॉट में सूखा। इट इज़ ऑफन इरेगुलर इन इट्स अराइवल एंड रिट्रीट। अक्सर ये मानसून अराइवल के समय क्या होता है, इरेगुलर हो सकता है, नियमित ना हो मानसून, या वापसी के समय भी
भी इरेगुलर हो सकता है। हैंस इट्स समटाइम्स डिस्टर्ब्स द फार्मिंग शेड्यूल ऑफ मिलियंस ऑफ फार्मर्स ऑल ओवर द कंट्री। तो ये डिस्टर्ब मानसून कम या ज़्यादा होना, कभी बरसात बहुत कम होती है, कभी एकदम ज़्यादा हो जाती है, कभी 10 दिन तक 20 दिन तक रेनिंग नहीं होती है। तो क्या होगा देखिए, मिलियंस ऑफ फार्मर्स ऑल ओवर द कंट्री, देश के मिलियंस ऑफ फार्मर्स का पूरा शेड्यूल खराब हो जाता है।